इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जिनके पास सत्ता और ताकत होती है, लेकिन कभी कभी इतिहास उन लोगों से बनता है जिनके पास सब कुछ था और उन्होंने सब कुछ दे दिया। 1962 में जब भारत युद्ध, भय और पराजय के बीच खड़ा था, तो मिथिला की एक महारानी ने चुपचाप 600 किलो सोना राष्ट्र को समर्पित किया। और 12 जनवरी 2026 को 94 वर्ष की आयु में महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हुआ। यह कहानी है दरभंगा राज की और उस त्याग की जो इतिहास के पुस्तकों से छूट गया। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप जानेंगे कैसे एक महिला ने पूरा साम्राज्य, जीवन और सोना देश के लिए समर्पित। राज केवल एक जमींदारी नहीं था, यह भारत का सबसे संगठित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साम्राज्य था। स्थापना हुई 1577 ईस्वी में। मुगल सम्राट अकबर, जो बिहार की राजनीतिक अराजकता से परेशान और डरा हुआ था, उसने मिथिला के एक विद्वान ब्राह्मण पंडित महेश ठाकुर को शासन सौंपा। यहीं से शुरू हुआ खंडवाला वंश। आने वाले 4 सदियों तक दरभंगा राज ने 4500 से अधिक गांवों पर शासन किया, और जिसकी सीमा बिहार, बंगाल और नेपाल तक फैली हुई थी। और राज्य की वार्षिक आय लगभग 30 लाख रुपए, जो आज के हिसाब से हजारों करोड़ होता है। ब्रिटिश इसे जमींदारी कहते थे, लेकिन न्यायालय और समाज उन्हें महाराजाधिराज मानते थे। दरभंगा राज ने मिथिला की आत्मा को जीवित रखा। मैथिली भाषा और साहित्य का प्रचार, दरभंगा घराना या ध्रुपद संगीत का संरक्षण, संस्कृत और वेद अध्ययन, दान और सेवा उनकी परंपरा थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को विशाल अनुदान, पटना विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता, अकाल राहत, 1873 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती बैठकों की मेजबानी। 1934 में विनाशकारी भूकंप के बाद दरभंगा को भूकंप रोधी योजना के अनुसार दोबारा बसाया गया, जो अपने समय से कई साल आगे की सोच थी। इसी ऐतिहासिक परंपरा में जन्मी कामसुंदरी देवी, लगभग 1932 में उनका विवाह हुआ अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह से। वे सत्ता की आकांक्षी नहीं थी, वे थी कर्तव्य और धर्म की साधिका। 1960 के दशक में जमींदारी उन्मूलन के बाद दरभंगा राज की अधिकांश संपत्ति चली गई। जो बचा था वह था पुश्तैनी सोना, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरें, नैतिक जिम्मेदारी। नवंबर 1962 में उनके पति का निधन हुआ। महारानी केवल 30 वर्ष की उम्र में विधवा हुई, और उस समय भारत युद्ध के आगोश में भी था। 1962 भारत आत्मविश्वास और भ्रम के बीच में खड़ा था। चीन ने अक्साई चीन और नेफा पर आक्रमण किया। भारतीय सैनिकों के पास साहस था, लेकिन संसाधन की कमी, ठंडी जगह में पहनने वाले कपड़े और जूतों की कमी। देश में भय व्याप्त था। सरकार ने नागरिकों से रक्षा में सहयोग मांगा। नवंबर 1962 इंद्र भवन दरभंगा में महारानी कामसुंदरी देवी ने दरभंगा राज्य का सारा से सोना और आभूषण दान किया। इसमें जेवरात, मंदिरों के आभूषण, पारिवारिक विरासत, कुल वजन लगभग 600 किलो। यह घटना दर्ज है स्थानीय अखबारों में, प्रशासनिक रिकॉर्ड में, मिथिला की मौखिक परंपरा में। आज के हिसाब से मूल्य 500 से 600 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही उन्होंने दान किया 90 एकड़ भूमि दरभंगा हवाई अड्डे के लिए, सेना के समर्थन के लिए, राजसी संसाधन। उन्होंने कुछ भी बदले में नहीं मांगा। उनके शब्द थे, यह सोना हमारा था, अब यह राष्ट्र का है। इतिहास कभी निष्पक्ष नहीं होता, यह हमेशा सत्ता और दृष्टिकोण से लिखा जाता है। ब्रिटिश आर्काइव ने दरभंगा राज को केवल लॉयल जमींदार के रूप में पेश किया। स्वतंत्र भारत में लिबरल और सोशलिस्ट इतिहासकारों ने जमींदारों को शोषण करने वाला ही बताया है। महिलाओं और क्षेत्रीय योगदान को अनदेखा किया गया। महारानी कामसुंदरी देवी का 600 किलो सोने का योगदान और उनका नैतिक साहस राष्ट्रीय स्मृति में दबा दिया गया। लेकिन मिथिला की लोक कथाएं, परिवारों के अभिलेख और स्थानीय अखबार सत्य को प्रमाणित करते हैं। सच यही है, इतिहास भूल जाता है, स्मृति कभी नहीं। 12 जनवरी 2026 94 वर्ष की आयु में महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हुआ। बिना शोर के, बिना राष्ट्रीय सुर्खियों के, एक महिला जिसने अपने जीवन में सादगी अपनाई और देश को अपना सबसे कीमती खजाना दिया। आज जब भारत सीमाओं पर सतर्क है, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, देशभक्ति पद या प्रचार नहीं मांगती, त्याग मांगती है। दरभंगा राज इतिहास बन गया, लेकिन महारानी कामसुंदरी देवी हमेशा भारत की स्मृति में जीवित रहेंगी। महाराज की अंतिम महारानी माता कामसुंदरी देवी का निधन हो गया। महारानी जी ने न केवल राज परिवार का वो हिस्सा थी, बल्कि मैथिल समाज में अपने परोपकार, दान और लोकहित कार्यों के लिए भी सम्मानित थी।
महारानी कामसुंदरी देवी के योगदान और समाज सेवा को लेकर कहा जाता है कि दरभंगा महाराज की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगाया। उनके निधन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी महान विभूतियों को समाज और सरकार की ओर से उचित सम्मान क्यों नहीं मिला। मुलायम सिंह और पवार जैसे नेताओं को पद्म विभूषण, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पर महारानी जी का योगदान आज तक